क्या टाइम ट्रैवल वाकई पॉसिबल है? और अगर तुम इस वीडियो को आखिर तक देख लो तो तुम्हारी सोच टाइम के बारे में मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को एक ऐसा राज बताने वाला हूँ जिसे सुनकर तुम लोग हैरान हो जाओगे। हम इस बारे में बात करेंगे कि साइंस टाइम ट्रैवल के बारे में क्या कहती है और हमारा इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। जरा सोचो, अगर वक्त वाकई कंट्रोल हो सकता है तो क्या हम अपने पास्ट में जा सकते हैं या फ्यूचर में जाकर अपनी जिंदगी चेंज कर सकते हैं? कहानी की शुरुआत एक बहुत पुराने इस्लामी वाक़े से होती है। एक ऐसा वाक़या जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि वक्त के कॉन्सेप्ट को ही चैलेंज करता है। तारीख में एक ग्रुप था जिसे हम कहते हैं असहाबे कहफ। कुछ नौजवान ईमान वाले लोग जुल्म से बचने के लिए एक केव में चले गए। वो चाहते थे कि अपना ईमान बचा सकें। अल्लाह ने उन पर एक ऐसी नींद तारी कर दी जो नॉर्मल स्लीप नहीं थी। वो लोग सो गए और जब जागे तो उन्हें लगा कि बस थोड़ा सा वक्त गुजरा है, लेकिन हकीकत ये थी कि 300 ईयर्स गुजर चुके थे। दुनिया मुकम्मल बदल चुकी थी, ज़माना बदल चुका था, लेकिन उनके लिए वक्त ऑलमोस्ट स्टॉप हो गया था। ये वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि टाइम इंसान के कंट्रोल में नहीं है। फिर एक और हैरत अंगेज़ वाक़या आता है। मिराज की रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ही रात में मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया और फिर आसमानों की सैर करवाई गई। ये सफ़र इंसानी अक्ल से बहुत आगे था, क्योंकि एक रात में इतना बड़ा सफ़र, वो भी बगैर किसी फिजिकल लिमिटेशन के। ये चीज़ हमें ये समझाती है कि टाइम और स्पेस अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं। अब आते हैं साइंस की तरफ। सन 1971 में एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। साइंटिस्ट ने एटॉमिक क्लॉक्स को एरोप्लेन्स में रखा और उन्हें हाई स्पीड पर दुनिया के गिर्द घुमाया। जब वो वापस आए तो रिजल्ट शॉकिंग था। एरोप्लेन्स में मौजूद क्लॉक्स और ज़मीन की क्लॉक्स का टाइम मैच नहीं कर रहा था। फर्क बहुत छोटा था लेकिन रियल था। यहाँ से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट सामने आता है जिसे कहते हैं टाइम डायलेशन, यानी जितनी ज़्यादा स्पीड हो इतना टाइम स्लो हो जाता है। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई इंसान लाइट स्पीड के करीब ट्रैवल करे तो उसके लिए टाइम स्लो हो जाएगा, और जब वो वापस आएगा तो उसके लिए कम वक्त गुजरा होगा, लेकिन दुनिया में ज़्यादा, यानी वो टेक्निकली फ्यूचर में जा चुका होगा। अब जब हम तीनों वाक़यात को एक साथ देखते हैं, असहाबे कहफ में टाइम सेंचुरीज के लिए स्टॉप हो गया, मिराज में टाइम और स्पेस का सिस्टम कंप्लीटली डिफरेंट हो गया, और साइंस में टाइम स्पीड के साथ चेंज होता हुआ नजर आया, तो एक इंटरेस्टिंग रियलिटी सामने आती है कि टाइम एक फिक्स चीज़ नहीं है बल्कि फ्लेक्सिबल रियलिटी है। लेकिन अब असल सवाल ये है, क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? साइंस का जवाब है अभी तक नहीं, क्योंकि अगर पास्ट चेंज हो जाए तो प्रेजेंट और फ्यूचर डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसे पैराडॉक्स कहा जाता है। अब यहाँ एक डीप कनेक्शन आता है। इस्लाम हमें बताता है कि टाइम अल्लाह की क्रिएशन है। अल्लाह टाइम के अंदर बाउंड नहीं है, बल्कि टाइम अल्लाह के कंट्रोल में है। और कुरान में ये भी जिक्र आता है कि एक दिन अल्लाह के नज़दीक हज़ारों साल के बराबर हो सकता है। यही कॉन्सेप्ट साइंस भी इनडायरेक्टली सपोर्ट करती है कि टाइम फ्लेक्सिबल है। लेकिन फ़र्क ये है, साइंस सिर्फ एक्सप्लेन करती है लेकिन कंट्रोल नहीं देती, और इस्लाम क्लियरली बताता है कि कंट्रोल सिर्फ अल्लाह के पास है। तो अब हकीकत क्या है? साइंस कहती है फ्यूचर ट्रैवल लिमिटेड लेवल पर पॉसिबल है, लेकिन पास्ट ट्रैवल अभी तक प्रूव नहीं हुआ। इस्लाम कहता है कि टाइम अल्लाह के इख्तियार में है और इंसान सिर्फ अपने एक्शंस का जिम्मेदार है। और अगर तुम गौर करो तो हम सब हर सेकंड टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक डायरेक्शन में, और वो है फ्यूचर। अब असल सवाल ये नहीं कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है या नहीं। असल सवाल ये है कि जो वक्त तुम्हारे पास अभी है, क्या तुम उसे सही इस्तेमाल कर रहे हो?